चैनल मनीषास बायोकेम क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग कार्बन कंपाउंड में पढ़ेंगे अबाउट नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था व्हाट इज हाइड्रोकार्बन और इसके 3 टाइप्स एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। ये तीनों क्या है, एल्क का मतलब क्या है, ये सारा कुछ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, क्योंकि बिना किसी के भी नाम को जाने, क्योंकि हमने बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़े थे अपने कुछ लास्ट वीडियोस में, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, मीथीन, इथीन, सॉरी नॉट मीथीन तो कभी नहीं होता, इथीन एंड सो ऑन। ये सारे जो एग्जांपल्स मैंने दिए थे हाइड्रोकार्बन्स में, तो बिना नोमेनक्लेचर के इसे हम नहीं पहचान सकते हैं कि व्हाट आर दीज। तो इसलिए नोमेनक्लेचर पढ़ना बहुत ही जरूरी है सारे एग्जांपल्स और हमारे आगे की वीडियोस को समझने के लिए। स्टेप बाय स्टेप आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा आपका ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए शुरू करते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का जो नाम लिखा जाता है वो लिखा जाता है अकॉर्डिंग टू रूल गिवन बाय IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और इसी ने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं केमिस्ट्री के हर एक ब्रांचेस को नेमिंग करने के लिए, उसी रूल एंड रेगुलेशंस को हम लोग फॉलो करते हैं नोमेनक्लेचर में भी। नोमेनक्लेचर शुरू करने के पहले आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा। इधर बॉक्स में मैंने जो लिखा है प्रीफिक्सेस फॉर एल्क, एल्क जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, एल्क क्या शो करता है, एल्क शो करता है कि हाइड्रोकार्बन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। क्लियर? यानी कि हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन की संख्या 1 है, 2 है, 3 है, 100 है, 1 मिलियन है, 1 बिलियन है, कितनी है, ये इट इज गिवन बाय एल्क। तो एल्क को शो करने के लिए, चूंकि यानी क्या, नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कुछ प्रीफिक्सेस यूज करते हैं। और 10th क्लास तक आपको सिर्फ अप टू नंबर ऑफ कार्बन 10 यानी 10 कार्बन एटम तक के लिए ही प्रीफिक्सेस पढ़ने हैं। 10th के बाद फिर आपको उसके आगे का पढ़ना है। तो फिलहाल मैं जो वीडियोस बना रही हूँ वो 10th क्लास तक के लिए बना रही हूँ, तो जो भी मैं प्रीफिक्सेस यूज करूंगी वो अप टू नंबर ऑफ कार्बन एटम 10 के लिए यूज करूंगी। तो चलिए आइए देखते हैं क्या प्रीफिक्सेस हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, उसे शुरू करते हैं हम लोग। मीथ, आप सबका प्रोनाउंसिएशन पर भी ध्यान दीजिएगा। मीथ, जहां भी मीथ लिखा रहे इट मीन्स उस हाइड्रोकार्बन में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है, 1। क्लियर? ईथ, ईथ इट मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 2। प्रॉप यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है, 3। ब्यूट, BUT, आप इसे बट नहीं पढ़िएगा, इसे ब्यूट पढ़ा जाता है। इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 4। तो आपको फिलहाल देखिए याद कितना करना है, मीथ, ईथ, प्रॉप, ब्यूट। वंस अगेन आई रिपीट, मीथ, ईथ, प्रॉप, ब्यूट, क्योंकि उसके बाद बहुत ही आसान हो जाता है। आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा है पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डीकागन, ये आप लोगों ने पढ़ा। पेंटागन यानी 5 साइड्स, तो उसी पे आधारित ये है पेंट। पेंट इट मीन्स 5 कार्बन एटम है उसमें, हेक्स इट मीन्स 6 कार्बन एटम है उसमें, हेप्ट मीन्स 7 कार्बन एटम है उसमें, ऑक्ट मीन्स 8 कार्बन एटम, नॉन मीन्स 9 कार्बन एटम एंड डेक मीन्स 10 कार्बन एटम। तो आपको ये पहले सीरियल वाइज याद हो जाने चाहिए। मीथ, ईथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन एंड डेक। क्लियर? और ये कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है। साथ में लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको, जब मैंने कोवैलेंट बॉन्ड्स पढ़ाए थे आपको और हाइड्रोकार्बन के एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में पढ़ाया था, तो उसमें क्या बताया था वो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। यदि सिंगल बॉन्ड हो, 1 डैश रिप्रेजेंट करेगा
सिंगल बॉन्ड को, ये भी मैंने बताया था, यदि सिंगल बॉन्ड हो दो कार्बन एटम के बीच में, क्लियर, तो वहां पे हम लोग सफिक्स क्या लगाते हैं, वहां हम लोग सफिक्स लगाते हैं ANEN। यदि दो कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड हो तो वहां सफिक्स लगाते हैं इन। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, इस वीडियो में मैं रिकॉल करा रही हूँ उसे। और अगर ट्रिपल बॉन्ड हो दो कार्बन एटम के बीच में तो उसके लिए हम लोग सफिक्स लगाते हैं वाइन। ये दो चीज को मिलाकर आप लोग नोमेनक्लेचर बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अपना नोमेनक्लेचर कि क्या क्या स्टेप्स हैं। पहला हम लोग पढ़ेंगे नेमिंग ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, क्योंकि कार्बन जो है वो ब्रांच्ड चेन भी बनाता है, तो सबका नोमेनक्लेचर का रूल्स भी अलग अलग है। तो फिलहाल अभी हम लोग पढ़ रहे हैं नेमिंग ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। चलिए देखते हैं। यहाँ मैंने 5 एग्जाम्पल्स लिया है, इस 5 एग्जाम्पल्स को मैं एक्सप्लेन करूंगी और अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी और आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके मुझे दिखाइएगा ना। एग्जाम्पल नंबर 1, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के एक्सप्लेनेशन संभव नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें मैंने क्या लिखा है, CH4, क्लियर, CH4। और मैं यहाँ पे मैंने कंडेंस्ड फॉर्म में इसे लिखा है, मैं इसे इलेबोरेट भी करूंगी ताकि आप लोग जो लास्ट वीडियो में पढ़े हैं वो भी आपका क्लियर हो जाए। क्लियर, CH4 यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, कितना कार्बन है इसमें, एक कार्बन है ना, तो एक के लिए हम लोगों ने कौन सा प्रीफिक्स यूज करना है, मीथ। चलिए मीथ। अब यदि मैं इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करूं तो क्या होना चाहिए, हालांकि जब नोमेनक्लेचर आएगा तो आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करना होगा वहां पर, बट टू एक्सप्लेन दिस थिंग्स आई एम गोइंग टू ड्रॉ स्ट्रक्चर। एक कार्बन है और उसके साथ 4 हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना रखा है। ये बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था, ठीक है। अब भाई यहाँ तो एक ही कार्बन है, तो यहाँ 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, ये आपको नहीं देखना है। चूंकि एक ही कार्बन है तो हमेशा उसे हम लोग सिंगल बॉन्ड ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसके लिए सफिक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए ANEN, और इस तरह से इसका नाम लिखा गया मीथेन, है ना, बहुत ही आसान। चलिए दूसरे एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल मैंने लिखा है CH3। ये दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, आपके एग्जाम में ये कंडेंस्ड फॉर्म में ही आता है, तो इसे किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। अब मैं ये यहाँ पर बच्चों को देखने में क्या लगता है, इस स्ट्रक्चर को देखने में क्या लगता है कि ओ यहाँ पर CH3 एंड देन CH3, यानी कार्बन की बॉन्डिंग हाइड्रोजन के साथ है, बट नहीं, हमने हाइड्रोकार्बन में ये पढ़ा था कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, जिसमें कार्बन 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 जुटकर एक स्ट्रेट चेन बनाता है और उसके टेट्रावैलेंसी को फुलफिल करता है हाइड्रोजन। तो ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए मैं इसके स्ट्रक्चर को भी एलेबोरेटेड फॉर्म में लिख रही हूँ। हालांकि मैं फिर कह रही हूँ, नोमेनक्लेचर यदि करने आए एग्जाम में तो आपको वहाँ पे एलेबोरेट स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करना है, क्लियर। तो चलिए, आपका जब भी कोई भी ऐसा कंडेंस्ड फॉर्म का स्ट्रक्चर आएगा तो आप पहले उसे हाइड्रोकार्बन के लॉन्ग चेन में कन्वर्ट कर लीजिए। मेरे कहने का ये मतलब है कि इसमें कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन आपको दिख रहे हैं, तो पहले इन दोनों कार्बन के बीच में आप एक सिंगल बॉन्ड से इसे जोड़ लीजिए। मैं जो बता रही हूँ बच्चे बहुत ही ध्यान से सुनिए तो आपका क्लियर हो जाएगा। 2 कार्बन है, इन दोनों कार्बन को मैंने क्या किया, पहले मैंने सिंगल बॉन्ड से इसे अटैच किया। उसके बाद कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है एक कार्बन के साथ, तो 1 2 3 ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और दूसरे कार्बन के साथ भी ये हाइड्रोजन है। अब हमें ये ध्यान देना है
कि क्या दोनों कार्बन का टेट्रावैलेंसी यानी कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो दोनों कार्बन का 4 बॉन्ड बन गया। चलिए देखते हैं। कार्बन नंबर 1 इसने कितना बॉन्ड बनाया है, 1 2 3 4, इसका टेट्रावैलेंसी इसकी कंप्लीट है। सेकंड कार्बन को भी देखती हूँ, 1 2 3 4, यानी दोनों कार्बन सेटिस्फाइड हो गया है, दोनों ने 4 बॉन्ड बना लिया है। तो अब यहाँ कोई भी एक्स्ट्रा बॉन्ड की जरूरत नहीं है। अब हम लोग इसका नाम लिखेंगे। स्ट्रक्चर मैंने बनाया आपको एक्सप्लेन करने के लिए, बेसिकली हमें नाम लिखना है, ठीक है। तो भाई यहाँ कितने कार्बन एटम मौजूद हैं, 2 कार्बन एटम मौजूद है। 2 के लिए हम लोग क्या प्रीफिक्स लगाते हैं, चलिए हम लोग चार्ट देखते हैं। हम लोग अगर 2 कार्बन एटम रहे तो हम लोग क्या लगाएंगे प्रीफिक्स, ईथ। तो चलिए इसका नाम हम लोग लिखते हैं ETH, ईथ। अब हम लोग क्या देखेंगे कि 2 कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ इस स्ट्रक्चर में इन दोनों कार्बन एटम के बीच में कौन सा बॉन्डिंग है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। इस वजह से यहाँ पे क्या सफिक्स लगेगा, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के लिए सफिक्स लगेगा एन। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे ANEN, और इस तरह से इसका नाम हो जाएगा इथेन। एंड दिस इज द IUPAC नॉमेनक्लेचर। बहुत ही आसान है। चलिए थर्ड एग्जांपल हम लोग देखते हैं। थर्ड एग्जांपल में भी CH3 CH CH CH3 ये कंडेंस्ड फॉर्म में है। तो इसे आसानी से जब आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आप इसे देखकर भी पता लगा सकते हो, बट आपने अभी तक प्रैक्टिस नहीं किया है तो आपके लिए ये आसान हो जाता है कि आप उसे इलेबोरेटेड फॉर्म में लिख लीजिए ताकि नोमेनक्लेचर में आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए हम लोग इसे भी इलेबोरेटेड फॉर्म में लिखते हैं। पहला काम हमारा क्या था, जितने भी कार्बन हैं उसे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से ऐड कीजिएगा। चलिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन। चारों को हम लोगों ने पहले सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच किया। अब आती है हाइड्रोजन की बारी। नंबर 1 कार्बन एटम के साथ कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3, क्लियर। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। दूसरे कार्बन एटम के साथ कितना हाइड्रोजन है, सिर्फ 1 हाइड्रोजन है, CH। तो दूसरे के साथ मैंने 1 हाइड्रोजन लगा दिया। तीसरे कार्बन एटम के साथ भी हमारा कितना हाइड्रोजन है, CH, 1 ही हाइड्रोजन है, ये मैंने लगा दिया, क्लियर। अब चौथे कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन को बॉन्डिंग के द्वारा मैंने जोड़ दिया, क्लियर। अब हम लोग देखेंगे कि क्या सारे कार्बन की टेट्रावैलेंसी फुलफिल हो रही है। चलिए देखते हैं। कार्बन नंबर 1 ने कितना बॉन्ड बनाया है, एक कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो इसने कितना बॉन्ड बनाया है, 1 2 3 4। चलिए इसकी टेट्रावैलेंसी कंप्लीट है। सेकंड नंबर के कार्बन एटम ने कितना बॉन्ड बनाया है, 1 2 3, बट किसी एक कार्बन को कितने बॉन्ड बनाने हैं, 4। और सेकंड एंड थर्ड दोनों ने 3 बॉन्ड ही बनाए हैं, इसे बनाना है 4 बॉन्ड। तब इसके टेट्रावैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए हम लोग क्या अलग से हाइड्रोजन ले आएंगे, नहीं, हम अलग से हाइड्रोजन ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ 1 बॉन्ड था, इन दोनों के बीच में हमने क्या किया, 1 बॉन्ड और बना दिया। अब 4th कार्बन एटम की बारी। 4th कार्बन भी क्या किया है, 1 2 3 4, यानी कि ये टेट्रावैलेंसी को पूरा कर लिया है। यानी जो ये कंडेंस्ड फॉर्म में था CH3 CH CH CH3, इसे जब हम लोगों ने इलेबोरेटेड फॉर्म में लिखा तो क्या पाया कि ओ यहाँ इन दोनों कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड है। और यही फायदा होता है पहले इसे इलेबोरेटेड फॉर्म में लिखने का, क्योंकि अभी आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस होने के बाद कोई दिक्कत नहीं, आप देखकर ही पहचान लोगे, क्लियर। अब हम लोग इसका नाम लिखते हैं। तो पहला काम, कितना कार्बन एटम है, 1 2 3 4,
4 कार्बन एटम के लिए हमें क्या प्रीफिक्स लगाना है? ब्यूट। क्लियर? अब इस पूरे में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो है ही, बट लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि यदि डबल या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो उसे प्रेफरेंस हम लोग देंगे। ठीक है, तो इसमें डबल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड के लिए क्या सफिक्स लगाना है? यदि डबल बॉन्ड हो 2 कार्बन एटम के बीच में तो हमें सफिक्स लगाना है ईन। तो यहाँ ईन हम लोग कर देंगे और इस तरह से इसका नाम क्या हो गया? ब्यूटीन। क्लियर? चलिए 4th एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। 4th एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका कंडेंस्ड फॉर्म में CH3 CH2 CH3। तो चलिए पहले हम लोग इसे इलेबोरेटेड फॉर्म में लिखते हैं। 1 2 3 4 5। यहाँ 5 कार्बन है। 5 कार्बन को हम लोग सिंगल बॉन्ड से अटैच कर देंगे। उसके बाद जिसके पास जितना हाइड्रोजन है उसमें उतना हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा जोड़ देंगे। इसके पास 3 हाइड्रोजन है फर्स्ट वाले कार्बन के पास, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए। सेकंड एंड थर्ड के पास देयर इज नो हाइड्रोजन, कोई हाइड्रोजन नहीं है, कोई हाइड्रोजन नहीं देंगे। थर्ड वाले के पास 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन हम लोग देंगे। एंड फोर्थ वाले के पास 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन देंगे। अब देखेंगे क्या सारे कार्बन ने 4-4 बॉन्ड बना लिए। चलिए देखते हैं। इस कार्बन ने चारों बॉन्ड बना लिए, वेरी गुड। ये दोनों तो बेचारा अभी इनकम्प्लीट है। देखते हैं क्या कितने बॉन्ड इसे बनाने हैं। ये वाला कार्बन भी देखो 4 बॉन्ड इसने बना रखा है एंड 5वां कार्बन ने भी 4 बॉन्ड बना रखा है। क्लियर? अब कार्बन नंबर 2 एंड 3 इसने कितना बॉन्ड बनाया है? एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे, यानी इसने सिर्फ 2 बॉन्ड बनाया है। तो 4 बॉन्ड के लिए इसे और कितना बॉन्ड बनाना है? इसे 2 और बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे? 2 बॉन्ड बना देंगे। और इस तरह से हम लोगों को इलेबोरेटेड फॉर्म में लिखने से क्या मिला? ये मिला कि 2 कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया। ठीक है, एंड ट्रिपल के लिए हम लोग क्या सफिक्स लगाएंगे? 1। पहले तो कार्बन एटम की बारी। 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए पेंटागन यानी पेंट हम लोग क्या लगाएंगे? PENT, पेंट। चूंकि यहाँ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड आ गया इसलिए यहाँ पर हमारा सफिक्स क्या लगेगा? YNE, और इस तरह से इसका नाम हो जाएगा पेंटाइन। क्लियर? चलिए लास्ट इस स्ट्रेट चेन के लिए हम लोग देखते हैं। इसे भी हम लोग इलेबोरेटेड फॉर्म में लिखेंगे। आई थिंक अब आप लोग इलेबोरेटेड फॉर्म में लिखना सीख लिए होंगे। ये आप लोगों का होमवर्क है कि इसे इलेबोरेटेड फॉर्म में लिखिए। जब इलेबोरेटेड फॉर्म में इसे लिखा जाएगा तो क्या पाया जाएगा कि सारे के सारे कार्बन, मैं जो बोल रही हूँ उससे आप अपने आंसर को मिला लीजिएगा। सारे के सारे कार्बन एटम ने अपनी टेट्रा वैलेंसी को फुलफिल कर रखा है, यानी सभी ने 4-4 बॉन्ड बना रखे हैं। तो भाई अब मैं इसका डायरेक्ट नाम लिखती हूँ। कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 के लिए हमें क्या लिखना है? हेक्स। चूंकि सब में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है सारे कार्बन के बीच में, ठीक है, तो इसीलिए ये होगा इसमें सफिक्स हेक्सेन। और इस तरह से हमारा 5वां एग्जाम्पल भी क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे नेमिंग ऑफ ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन। ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन के लिए कुछ रूल्स होते हैं। रूल नंबर 1 ये है कि चूंकि आपका हाइड्रोकार्बन ब्रांच्ड चेन है तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ता है एक लॉन्गेस्ट चेन। वो एग्जाम्पल के द्वारा ही आप लोगों को क्लियर होगा। एंड फिर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपका ब्रांच, क्योंकि जो ब्रांच है वो आपका एल्काइल ग्रुप रहेगा। मैंने लास्ट वीडियो में आपको एल्काइल ग्रुप के बारे में बताया था, वो आपका एल्काइल ग्रुप रहेगा। और फिर उसके नेमिंग के लिए आपको पोजीशन ऑफ एल्काइल ग्रुप, देन नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप लिखना है, प्लस मेन चेन का नाम लिखना है, जो जस्ट मैंने अभी आपको बताया। तो ये कोई याद करने वाली चीज़ नहीं है, ये प्रैक्टिस करने का चीज़ है। इसलिए आप स्टेप्स, ठीक है मैंने नोट्स में स्टेप्स लिखा है, बट स्टेप्स आपको याद नहीं करना है,
मैं जो एग्जाम्पल्स बताऊंगी आप उसी के थ्रू उसे समझिए ना। नंबर 1 एग्जाम्पल मैंने ये स्ट्रक्चर लिया है। पहला काम, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, आपका पहला काम होगा सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन यानी आपका सबसे लंबा चेन आपके इस हाइड्रोकार्बन के स्ट्रक्चर में कौन है, यानी लॉन्गेस्ट चेन इट मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम किसमें ज्यादा है। चलिए देखते हैं। कार्बन नंबर हम लोग गिन रहे हैं 1 2 3 4 5। एक पहला तो हम लोग कार्बन का जो चेन है, चेन इट मीन्स क्या होता है, चेन का मतलब होता है अगर कोई मोती की माला हो तो इसे चेन कहते हैं। चेन का मतलब ये भी होता है भले वो थोड़ा मुड़ जाए लेकिन कहीं पर कोई ब्रेक ना आए, क्लियर, इसे भी हम लोग चेन कहते हैं। तो जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट चेन यदि लिखा हुआ है नोट्स में या कहा जाए तो वो एक स्ट्रेट लाइन ही होगा। स्ट्रेट चेन, लॉन्गेस्ट स्ट्रेट चेन का मतलब होगा वो यदि मुड़ा भी हुआ है लेकिन नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा रहना चाहिए, क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम, कहीं बीच में कोई ब्रेक अप नहीं होना चाहिए, कोई ब्रांच नहीं होना चाहिए। तो पहला तो 1 2 3 4 5 एक चेन हम लोगों के पास ये है। दूसरा ये हमारा साइड ब्रांच हो गया। दूसरा चेन यदि किसी दूसरे बच्चे ने लिया इस प्रकार से 1 2 3 4 5, आप किसी भी 5 यानी कि आपके लॉन्गेस्ट चेन में जो भी आपके हाइड्रोकार्बन में स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसका जो लॉन्गेस्ट चेन है इसमें 5 कार्बन एटम है। तो आप 5 कार्बन एटम या तो इस तरह से लें या आप इस तरह से लें, कहीं भी ब्रेकअप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए लेट अस सपोज दोनों सही है। अगर किसी बच्चे ने ये वाला स्ट्रेट चेन लिया उसके लिए ये साइड ब्रांच हो जाएगा, या किसी बच्चे ने ये वाला स्ट्रेट चेन लिया तो उसका ये साइड ब्रांच हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट स्ट्रेट चेन, क्लियर। चलिए मैं ये वाला ले लेती हूँ, ऊपर वाला ले लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप नीचे वाला भी ले लो। जब आपने ये स्ट्रेट चेन लिया तो आपका साइड ब्रांच क्या हो गया, ये मैं इसे घेर दे रही हूँ, एग्जाम में आप लोग घेरिएगा नहीं, ठीक है। टीचर्स जब पढ़ाते हैं तो समझाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, आप लोग वो सारे काम को एग्जामिनेशन की कॉपी में ना कर देना, ठीक है। तो आपका ये साइड ब्रांच हो गया। अब हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि ये साइड ब्रांच है क्या, क्योंकि एल्केन से बनता है एल्काइल ग्रुप। तो कितने कार्बन एटम हैं साइड ब्रांच में, साइड ब्रांच में कितने कार्बन एटम हैं, कितने हैं, 1 कार्बन एटम है साइड ब्रांच में, यानी कि ये क्या होगा पहले, भाई मीथेन। और मीथेन से क्या बना, कौन सा एल्काइल ग्रुप बना, मिथाइल, क्लियर। एल्काइल ग्रुप मैं बता चुकी हूँ लास्ट वीडियो में, मीथेन से बना मिथाइल, यानी हमारा साइड ब्रांच हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारा साइड ब्रांच क्या है, वो है मिथाइल। अब तीसरा स्टेप हमारा क्या है कि इसे नंबरिंग करना है कि साइड ब्रांच का पोजीशन क्या होना चाहिए, कौन सा हमारा नंबर 1 कार्बन एटम है और कौन सा इसमें हमारा नंबर 5th कार्बन एटम है, क्योंकि इस स्ट्रेट चेन में 5 कार्बन एटम है। तो चलिए अगर हमें नहीं पता है तो मैं इसे इरेज कर दूं। किसी बच्चे ने क्या किया कि मैम मैं इसे फर्स्ट कार्बन मानता हूँ, कोई बात नहीं, मानिए 1, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 5वां कार्बन। किसी दूसरे बच्चे ने क्या किया कि नहीं मैम मैं इसे फर्स्ट मानूंगा, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 4th एंड 5th कार्बन। हमें तो सिर्फ नंबरिंग करना है ना, क्लियर। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है, आपका जो भी एल्काइल ग्रुप है यानी आपका जो भी साइड ब्रांच है, इट शुड बी एट लोएस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम, इट शुड बी एट लोएस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम, क्लियर। तो चलिए अगर फर्स्ट बच्चे ने इसे नंबर 1 माना और इसे नंबर 5th माना तो जो हमारा साइड ब्रांच है वो किस नंबर ऑफ कार्बन एटम पर आ रहा है,
वो 4th नंबर ऑफ कार्बन एटम पर आ रहा है। लेकिन दूसरे बच्चे ने, जिसने नंबर 1 कार्बन एटम इसे माना, उसके हिसाब से जो हमारा एल्काइल ग्रुप है, यानी जो साइड ब्रांच है, वो कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम पर आ रहा है? वो 2nd नंबर ऑफ कार्बन एटम पर आ रहा है। इट मीन्स ये आपका इधर वाली नंबरिंग रॉन्ग है और ये वाली नंबरिंग सही है, क्योंकि हमारा साइड ब्रांच जो है वो कम संख्या वाले कार्बन एटम पर आना चाहिए। इज दैट क्लियर? द साइड ब्रांच शुड बी एट लोएस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो हमें नंबरिंग इस प्रकार से करनी है कि ये कम संख्या वाले कार्बन एटम पर आए। तो इसलिए हमारा ये वाला नंबरिंग रॉन्ग है और ऊपर वाला नंबरिंग सही है। क्लियर? ये वाला नंबरिंग हमारा सही है। ये नंबर 1 कार्बन, ये नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। इतना काम आपको पहले करना पड़ेगा जब ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर किया जाता है तब। चलिए अब बारी आती है, हमने क्या क्या किया। सबसे पहला हमने एक लॉन्गेस्ट चेन ढूंढा, इसमें हमारा लॉन्गेस्ट चेन है 5 कार्बन एटम का। दूसरा फिर हमने ब्रांच देखा कि हमारा ब्रांच कौन सा एल्काइल ग्रुप है, इसमें हमने पाया कि ये मिथाइल ग्रुप है। क्लियर ना? फिर हमने तीसरा काम क्या किया कि नंबरिंग किया। नंबरिंग इस प्रकार से किया, अपने मेन ब्रांच, मेन जो चेन है, ठीक है, जो वर्ड चेन है, जो मेन चेन है, उसका हमने नंबरिंग किया और इस तरह से किया ताकि इसमें जो साइड ब्रांच है वो लोएस्ट कार्बन एटम पर आना चाहिए। अब आती है नेमिंग की बारी। तो नेमिंग लिखने के लिए हमें क्या करना है? पहले पोजीशन ऑफ एल्काइल ग्रुप। तो इसमें पोजीशन का मतलब होता है ये कितने कार्बन एटम पर है। तो इसमें ये एल्काइल ग्रुप कितने कार्बन एटम पर है? 2nd कार्बन एटम पर है, तो हम लोग 2 लिखेंगे। फिर एक नंबर और वर्ड के बीच में हम लोग डैश देंगे, ठीक है। उसके बाद एल्काइल ग्रुप का नाम लिखेंगे। तो ये कौन सा एल्काइल ग्रुप था, हमने आइडेंटिफाई किया, दिस इज मिथाइल ग्रुप। अब हम मेन चेन का नाम लिखेंगे। जस्ट अभी हमने जो स्ट्रेट चेन वाला पढ़ा था नेमिंग, वैसे ही करेंगे। तो कितना कार्बन एटम है? 5। उसके लिए पेंट, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और इस तरह से इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन। ये क्लियर हुआ? चलिए सेकंड एग्जांपल हम लोग देखते हैं, दिस वन, CH3 CH2 CH2 CH3, और यहाँ देखिए नीचे में CH2 एंड CH3, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा स्ट्रक्चर। चलिए हम लोगों को क्या करना है, पहले लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है। लॉन्गेस्ट चेन हम लोग सेलेक्ट करते हैं, कार्बन नंबर 1 2 3 4। यदि किसी बच्चे ने इसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट किया तो उसमें कितने कार्बन हैं? 4 कार्बन हैं। दूसरे बच्चे ने इसे सेलेक्ट किया 1 2 3 4 5, लेकिन जो दूसरे बच्चे ने सेलेक्ट किया उसमें 5 कार्बन है। तो इसलिए ये वाला बच्चा बेचारा गलत हो गया और ये वाला बच्चा सही हो गया, क्योंकि हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। तो 4 ज्यादा है या 5? नेचुरली 5, तो हमारा लॉन्गेस्ट चेन 5 का हो गया। क्लियर? और फिर हमारा साइड ब्रांच क्या निकल गया, इसे मैं इरेज कर दे रही हूँ क्योंकि ये रॉन्ग था आपका। साइड ब्रांच हमारा लॉन्गेस्ट चेन ये है, जो साइड ब्रांच हमारा ये हो गया। अब आती है पोजीशन की बारी। चलिए कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। दूसरे बच्चे ने क्या किया, इधर से किया, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। अब इसमें ये ऐसा स्ट्रक्चर है कि इसमें जब हम लोग नंबरिंग करते हैं तो दोनों केस में हमारा ब्रांच यानी एल्काइल ग्रुप किस पे आ रहा है, 3 कार्बन एटम पर आ रहा है, इसीलिए नंबरिंग दोनों तरफ से इसमें सही हो जाएगी। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से कीजिए या आप राइट हैंड साइड से कीजिए, नंबरिंग आपकी सही होगी। अब इसके हिसाब से पहले हम लोग क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ एल्काइल ग्रुप, तीसरे कार्बन एटम पर है ये एल्काइल ग्रुप,
उसके बाद ये भी देखिए CH3, ये भी यहाँ मिथाइल ग्रुप है एंड मेन चेन में अभी भी इसमें 5 कार्बन है, तो पेंट सब में सिंगल बॉन्ड है, दैट्स व्हाई इट इज 3 मिथाइल पेंटेन। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, ये आपका हाइड्रोकार्बन है। अब इसका नेमिंग हम लोग करते हैं। पहला लॉन्गेस्ट चेन आपको सेलेक्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 कार्बन है। कोई दूसरे बच्चे ने किया 1 2 3 4, नहीं भाई 4 ही है, गलत हो गया। 1 2 3 4 5, भाई 5 ही है, ये भी गलत हो गया। यानी हमारे लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? 7 कार्बन है। चलिए यहाँ साइड में मैं लिख लेती हूँ ताकि आप लोग भूलिए नहीं। भाई इसमें कितने कार्बन है? 7 कार्बन है। ये आपका एक मेन चेन हो गया। इज दैट क्लियर? कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए 7 कार्बन है, ये आपका मेन चेन हो गया ना। अब हमें हमारा मेन चेन कौन है भाई? हमारा मेन चेन ये है जिसमें 7 कार्बन है। तो साइड ब्रांचेस कौन कौन से आ गए? दिस वन, ये है हमारा साइड ब्रांच। और अरे यहाँ दो साइड ब्रांचेस हैं। चलिए 2 साइड ब्रांचेस हैं, क्लियर। अब दूसरा काम हमारा क्या था? साइड ब्रांच को पहचानना कि ये कौन सा एल्काइल ग्रुप है। चूंकि इसमें 1 कार्बन है इसलिए मिथाइल होगा, इसमें भी 1 कार्बन है इसलिए यह भी मिथाइल होगा। एक्चुअली CBSE बोर्ड में जो आप लोगों को पढ़ना है वो मिथाइल और इथाइल, इससे ज़्यादा कोई भी एल्काइल ग्रुप वाला आप लोगों का नोमेनक्लेचर बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, इसकी गारंटी है, ठीक है ना। तो ये मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, यानी कितने मिथाइल हैं भाई? 2 मिथाइल हैं। अब हम लोग इसकी नंबरिंग करते हैं। चलिए नंबरिंग में देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। चलिए अब इधर से नंबरिंग करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब ऊपर वाली नंबरिंग में हम लोग क्या देखते हैं कि जो साइड ब्रांच है वो 3 और 4 पर आया। 3 + 4 = 7, क्लियर। और नीचे की नंबरिंग में देखते हैं कि जो हमारा साइड ब्रांच है वो 4 और 5 पर आया, यानी 4 + 5 = 9। दोनों में से कौन बड़ा है? 9 बड़ा है। यानी कि हमारा नीचे वाला नंबरिंग जो है वो रॉन्ग है। हमेशा याद रखिएगा कि जो साइड ब्रांच है वो लोएस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम पर ही आना चाहिए, क्लियर। इसे इरेज कर देती हूँ और इसलिए मैं इस नंबरिंग को भी इरेज कर दे रही हूँ क्योंकि ये गलत नंबरिंग है। अब अकॉर्डिंग टू रूल हमें क्या लिखना है? पहले लिखना है पोजीशन ऑफ एल्काइल ग्रुप। चूंकि यहाँ 2 एल्काइल ग्रुप हैं, क्लियर, तो दोनों के पोजीशन को लिखना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? जितने एल्काइल ग्रुप रहेंगे उन सब के पोजीशन को अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो ये एल्काइल ग्रुप कितने कार्बन पर है? 3 पर। दूसरा वाला किस पर है? 4 पर। तो हम लोग 3 2 नंबर के बीच में कॉमा, 3, 4 और नंबर एंड वर्ड्स के बीच में डैश। अब मिथाइल ग्रुप है, ये हम लोग यहाँ पहचान चुके हैं। और कितने हैं? 2 मिथाइल ग्रुप है ना, इसलिए इसका नाम हो जाएगा डाई मिथाइल। डाई रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप हैं। अब हमारे मेन चेन का नाम क्या होगा? 7 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? हेप्ट। चूंकि सब में सिंगल बॉन्ड है, एन, इसका नाम हो गया 3,4 डाइमिथाइल हेप्टेन, क्लियर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ाते हैं। ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 हमारा भाई लॉन्गेस्ट चेन 6 कार्बन एटम वाला है, क्लियर। अब हम लोग इसमें नंबरिंग करते हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे, मैं लिखूंगी नहीं, मैं जस्ट बताऊंगी। 1 2 3 4 5 6, यानी कि सेकंड कार्बन एंड थर्ड कार्बन पे आया।
और इधर से यदि किया जाए तो 1 2 3 4 5। हमारा सही नंबरिंग किधर से है? इधर से है, क्योंकि हमारा साइड ब्रांच आना चाहिए लोएस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम पर। अब हम लोग अपने साइड ब्रांच को पहचानते हैं कि कौन है एल्काइल ग्रुप। इज दैट क्लियर? तो चलिए देखते हैं, इसमें एक कार्बन है तो ये क्या हो गया? मिथाइल ग्रुप। और यहाँ ये हमारा साइड ब्रांच हो गया, ये दे ऑल। ये हमारा 2 कार्बन एटम है, 2 कार्बन के लिए क्या है? ईथ। इथेन से बना इथाइल। तो यहाँ दो हमारे ब्रांच चेन है, मिथाइल एंड इथाइल। तो भाई हमारा पोजीशन चूंकि अब 2 अलग अलग हैं, तो इथाइल एंड मिथाइल। अल्फाबेट्स में ई पहले आता है या एम पहले आता है? ई पहले आता है। तो इसलिए हम पोजीशन के साथ इसके नाम को पहले लिखेंगे। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। आप लोग जब तक यहाँ की केमिस्ट्री नहीं समझिएगा तब तक आपको 11th 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। वहां जाकर और भी इलेबोरेटेड फॉर्म है। तो पहले ई आता है तो ई के पोजीशन को लिखेंगे इस प्रकार से 3 इथाइल। चूंकि हमें फिर से नंबर लिखना है डैश 2 मिथाइल। ये क्लियर हुआ आपका ना? 6 कार्बन है, 6 के लिए हेक्स। चूंकि सिंगल बॉन्ड है तो लगाएंगे हेक्सेन। क्लियर? और इस तरह से इसका नाम हो गया 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। हमेशा याद रखिए, यदि 2 एल्काइल ग्रुप है आपका तो उस सबके पोजीशन को आपको अलग अलग लिखना होगा। यदि वो सेम कार्बन एटम पर है फिर भी, जैसे शॉर्टकट में मैं एक CH3 CCH3 CH3 एंड CH3 ये स्ट्रक्चर पर आप कंसंट्रेट कीजिए। 1 2 3 ये हमारा मेन चेन हो गया। अब देखिए 2 साइड ब्रांच हो गए, ये और ये दोनों मिथाइल हैं और ये दोनों एक ही कार्बन एटम पर हैं। तो आप लोग ये कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई इसमें तो एक ही पोजीशन लिखेंगे। नहीं, दोनों का अलग अलग पोजीशन लिखेंगे। 2 डाइमिथाइल, 3 के लिए प्रोपेन। इज दैट क्लियर? क्लियर? तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा? हाउ टू नेमिंग अ स्ट्रेट चेन एंड अ ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन। और आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साथ मैं कुछ होमवर्क दूंगी आपके प्रैक्टिस के लिए, और उससे ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। ठीक है? तो वो सारे को आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आप जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो मुझे होमवर्क दिखाइएगा। साथ में जिन्हें भी डाउट हो वो लोग आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप उसे लिख करके पूछिएगा। आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।